हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी जेई में अगर हम लोग बात करें तो 4016 एक अच्छी वैकेंसीज आप लोगों के सामने है। तो इसके लिए देखो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसी में ही देखो कंप्लीट एनालिसिस आप आज की वीडियो में आप लोगों को एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का देखने को मिल रहा है, राइट। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट ईयर के पेपर्स की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरीके से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज रहा है। देखो लास्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस से मैंने आपको हमेशा से बताया है कि हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि किस तरीके से आपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज रखना है, राइट। प्रायोरिटी वाइज कैसे रखना है, मतलब कि अगर लास्ट ईयर में हम देख पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है तो आपने इसको पहली प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी इस तरीके से प्रायोरिटी में रखना है। लेकिन देखो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले टाइम में जब 2024 में आपका ये एग्जाम होगा तो उसमें आप लोगों को ये सब्जेक्ट का वेटेज उतना ही देखने को मिलेगा जितना लास्ट ईयर में देखने को मिला था। ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप प्रायोरिटी वाइज इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकते हो और इसको कम इस तरीके से आपने रखना है। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो इससे पहले भी आपने देखा था कि एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का, बीएमसी का, इसका कंप्लीट एनालिसिस, एफएम का एनालिसिस आपके पास आया था। अब इसी कंटिन्यू में उसमें हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट को हम लोग देख रहे हैं, जो कि तैयारी शुरू करने से पहले आपने ज़रूर देखना है, जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखो कंप्लीट एनालिसिस में आप देख पा रहे हैं, अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये सारे टॉपिक है देखो, जिसमें वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर है, फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट है, डिसइंफेक्शन एंड मिसलेनियस वाटर ट्रीटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, डिजाइन ऑफ सीवर्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, हाउस प्लम्बिंग। ये बेसिकली हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो कि बेसिकली एमसीक्यू बुक में हमारे अवेलेबल भी हैं, जिसमें आप देखोगे देखो 27/12/2015 में अगर हम देखें तो क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट से देखें एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज से देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिजाइन ऑफ सीवर से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो अच्छा खासा वेटेज है, मतलब आप मान सकते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को आपने प्रायोरिटी वाइज अपना अच्छे सब्जेक्ट्स में रखना है, मतलब इसको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे ढंग से। आगे अगर हम बात करते हैं देखो 31/7/2016 में आप देखोगे तो एयर एंड नॉइस पोल्यूशन से मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम 19/12/2021 की बात करें तो फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप आगे देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। 16/4/2022 की में देखेंगे आप कि फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन से हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही साथ हाउस प्लम्बिंग से देखेंगे आप 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगर हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस में देखें तो अच्छा खासा वेटेज है। ये मान लो आपकी 5-6 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और अभी के उससे अगर आप देखोगे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अच्छा खासा वेटेज है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है और इसके बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को डिवाइड करें तो इसको आप कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। देखो कि पहले वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से कवर करो, फिर सेकंड आप वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से कवर करो, एंड उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कवर करो, एंड लास्ट में आप एयर एंड नॉइस पोल्यूशन को बहुत अच्छे से कवर करो। एक बार थ्योरी को बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर लें, एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगा लें, एंड देन उसके बाद टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से आप लोग कवर करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की एनालिसिस वीडियो से आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। आपको एटलीस्ट इतना पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रायोरिटी देनी है, कौन सा कितना ज़्यादा तरीके से पढ़ना है। क्योंकि देखो आपको सभी लोगों को पता है कि सिविल में अगर हम बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अगर हम वैसे अगर देखें तो 12-15 सब्जेक्ट तो हैं ही हैं। अब इससे हमें ये देखना है कि ज़्यादा कौन पूछे जा रहे हैं तो उसको उस तरीके से प्रायोरिटी देनी है, जो थोड़े कम पूछे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी में रखना है। लेकिन पढ़ना तो देखो सभी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या वेटेज एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उस तरीके से वेटेज भी बढ़ रहा है। कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक सिंगल सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ नंबर दे रहा है, और वही मेरिट लिस्ट में उतना ही फर्क है। देखो मार्क्स में और मेरिट लिस्ट में आप देखोगे उतना ही फर्क देखने को मिलता है। तो कोई भी एक सिंगल, चाहे वो 2 नंबर का भी पूछा जा रहा है, वो भी आपने नहीं छोड़ के जाना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले टाइम में इस तरीके की एनालिसिस वीडियो आपको और भी देखने को मिलेगी। चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.